उनको भी बताऊं जिन्होंने हमारे चंद कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का काम किया। मारपीट करना हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। संविधान से लड़ना, पहले कलम से लड़ना, और जब पहले कलम से लड़ना और इतना लड़ना कि या तो लड़ाई जीत जाना, और जब कलम से न लड़ाई पता लगे कि नहीं अब न्याय मिलेगा नहीं, फिर जो मर्जी आए फिर अपने बाहुबल से लड़ना, अपने पुरखों के खून से लड़ना। सोचना पड़ेगा कि अब किस दिशा में चलना है, किसके साथ चलना और क्यों चलना। अभी हमारे साथी भी कह रहे थे भैया ग्वालियर बाकी है, हमने कहा ग्वालियर छोड़ो, अभी तो जबलपुर और जयपुर भी बाकी है, ये तो बताना है। हम दो काम करेंगे, अगर न्यायालय ने हमें सम्मान दिया तो पूरे देश में संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर न्यायालय के सम्मान में हर जिले हर गांव जाने का काम करेंगे कि भारत में न्याय भी जिंदा है, ये बताने का काम करेंगे। और अगर न्यायालय ने हमें सम्मान नहीं दिया तो हम ये भी बताने का काम करेंगे कि न्यायालय भी यार नेताओं के हाथ की कठपुतली बन गया है। फिर हम बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर हर गली एक चौर, हर चौक चौराहे मोहल्ले हर प्रदेश में जाकर ये बताने का काम करेंगे कि न्यायालय भी अब हमारे पक्ष में नहीं रहा है, ये बताने का काम करेंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन, आप सभी से उम्मीद भी करता हूं और ये निवेदन भी करता हूं कि ये जो बातें आज कही गई हैं, इन बातों को अपने मन मस्तिष्क में बिल्कुल सेट करके बिठा लीजिए। हो सकता है कोई आपको भ्रमित करने का काम भी जरूर करेगा, बिल्कुल करेगा। मैं उनको भी बताऊं जिन्होंने हमारे चंद कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का काम किया। मारपीट करना हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। हमने एक बार मारपीट की थी सन 1818 में, महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव में एक बार मारपीट पर उतरे थे तो 28,000 लोग तितर बितर करा दिए थे 500 लोगों ने। तो हमारे खून से ज्यादा मारपीट किसी में है नहीं, लेकिन क्या करें, बाप दादाओं ने संविधान दे दिया और ये कहा कि पहले संविधान से लड़ना, पहले कलम से लड़ना, और जब पहले कलम से लड़ना और इतना लड़ना कि या तो लड़ाई जीत जाना, और जब कलम से न लड़ाई पता लगे कि नहीं अब न्याय मिलेगा नहीं, फिर जो मर्जी आए फिर अपने बाहुबल से लड़ना, अपने पुरखों के खून से लड़ना। तो तैयारी रखो करके, डिग्री से ऊपर है तब भी आप बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ खड़े हैं। इस बात को दर्शाता है कि बाबा साहब के प्रति आपका कितना प्रेम है और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति आप कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये मैं जानता हूँ। तो मैं यहाँ से जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप बड़ी मजबूती से यहाँ आए और मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ उन मनोवादी वकीलों को भी ये बताने का काम किया कि हम बहुत मजबूत लोग हैं, ये बताने का काम किया। धन्यवाद, आभार। अब कुछ ऑथेंटिक जानकारी जो आपको मुझे देना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा भ्रम भी फैलाने का काम किया, कुछ ने अनाप शनाप बोलने का काम किया, कुछ ने भ्रम फैलाने का काम किया। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने आदेश दिया था कि ग्वालियर खंडपीठ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगानी चाहिए। ये आपका और मेरा आदेश नहीं था, किसका आदेश था? चीफ जस्टिस। भारत की एक मुख्य खंडपीठ, और जो समझिए चुपचाप होकर समझिए, ये पता भारत की एक खंडपीठ, एक न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके लिए चीफ जस्टिस साहब आदेश देते हैं कि वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। लेकिन कुछ वकील उसका विरोध करते हैं कि यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। हालांकि ये शब्द मुझे कहने नहीं चाहिए, फिर भी मैं उन वकीलों को कहूँ कि रिश्तेदार की हर बात को मानना रिश्तेदार का अधिकार होता है। बाबा साहब अम्बेडकर, आप उनकी बात नहीं मानना चाहते, ये गलत है। मैं इनको समझा रहा हूँ, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। रिश्तेदार की बात को मानिए, रिश्तेदार की बात को मानिए, क्योंकि रिश्तेदार का रिश्तेदार भी आपका रिश्तेदार निकलता है। कैन साहब भी दलित है। अभी एक वकील दिल्ली गया, दिल्ली जाके कह रहा है कि वो कैन साहब दलित है।
उन्होंने आदेश कैसे दे दिया? एक दलित चीफ जस्टिस ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने का आदेश दिया। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है किसी और जाति का व्यक्ति आदेश देता तो प्रतिमा लग जाती, लेकिन दलित चीफ जस्टिस ने आदेश दिया तो प्रतिमा नहीं लगेगी। हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। मैं उनको बता दूं, ये भीम आर्मी है, चाहे तो यहाँ की भारत की कोई सी भी ऐसी जगह 2 घंटे बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का दम रखती है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हाथ बांध रखा है। उन्होंने कानून दे दिया, संविधान दे दिया, कहा कि इसी से चलना है, इसी से चलना है। तो हम सब लोगों को भी न्यायालय पर ही विश्वास करके रखना है, बिल्कुल विश्वास करके रखना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि आप ग्वालियर में जाएं और न्यायालय के बाहर कुछ गड़बड़ करें, फिर पुलिस आप पर लाठीचार्ज करे, आपको जेल भेजा जाए और वो न्यायालय की प्रतिमा इस वजह से ना रखे कि नहीं यहाँ पर आके तो बाबा साहब के लोगों ने दंगा किया। वो ये भी चाहते हैं। हमें दिमाग का प्रयोग करना है, उनसे सुरक्षित रहना है। ये अम्बेडकर पंचायत इसलिए ही बुलाई गई है कि आज निर्णय किया जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं के लिए लड़ोगे या अपने घर में पढ़ के सो जाओगे। मैं तो यहाँ गुर्जर समाज से आए हमारे चौधरी रविंद्र भाटी जी, जिन्होंने इस आंदोलन के लिए पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया। हमारे साथी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल गुर्जर जी और तमाम साथी, मैं नाम बहुत सारे आए लूंगा तो पूरे, कश्यप यादव जी, जिन्होंने पूरे प्रदेश में घूम घूम करके इस आंदोलन में अपनी सरदारी दी। और विशेषकर गुर्जर समाज के नव-नए युवा यहाँ पर मौजूद है इस आंदोलन में अपनी जान देने तक के लिए। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद और आप सोचो कि आखिर बहुजन समाज की प्रतिमा का विरोध क्यों होता है? तुम संघर्ष करो। आप एक चीज सोचो कि बहुजन समाज के महापुरुषों की प्रतिमा का ही विरोध क्यों होता है? अभी कुछ दिन पहले गुर्जर आंदोलन हुआ था, याद है? याद है ना? वहाँ गुर्जर प्रतिहार महाराजा मीर भोज की स्टैचू लगा हुआ है, स्टैचू। लेकिन उस स्टैचू के ऊपर से टी टप्पर नहीं हटाने दिए जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो बहुजन महापुरुष है, इसलिए नहीं हटाने दिए जा रहे हैं। तो हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में चलना है, किसके साथ चलना है और क्यों चलना है। अभी हमारे साथी भी कह रहे थे भैया ग्वालियर बाकी है। हमने कहा ग्वालियर छोड़ो, अभी तो जबलपुर और जयपुर भी बाकी है। ये तो बताना है, ये भी बताना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्दी ग्वालियर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नियुक्त होने वाले हैं, वो वहां बैठने वाले हैं। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि हम न्यायालय को एक और मौका दें। वो चंद वकील फैसला नहीं कर सकते। मैं कहता हूं आज के माध्यम से, चीफ जस्टिस महोदय, आप कुर्सी में बैठकर ही सबसे फैसला कोई करे तो ये फैसला करे कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, ये फैसला करें। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रतिमा नहीं लगने देंगे, तो मैं उनको बताऊं, ये बाबा साहब के बच्चे कमजोर नहीं है, ये कमजोर नहीं है। ये चाहे तो चंद घंटों में तख्ता पलट कर सकता है, ठीक। और एक चीज और बताऊं, मुझे अभी एक साथी पूछ रहे थे कि भैया आप आंदोलन में क्यों आए। मैं से बताऊं, मैं भीम आर्मी को आंदोलन में लाना नहीं चाहता था। मैं सोचा था कोर्ट का मामला है, हमारी लीगल टीम लड़ेगी उनके साथ। वो चंद वकील ये कह रहे थे भाई आ जाओ, कहाँ भीम आर्मी वाले, आ जाओ, कहाँ भीम आर्मी वाले। लट पे नाम लिख के ले गए थे ना भाई, आपका प्रदेश अध्यक्ष सुनील बरे से लट पे नाम लिख के ले गए थे, कह रहे लो भाई मैं आ गया हूँ, ठीक है। हालांकि उसके पास आदेश इतना ही था कि जाना है, पता कहना है सिर्फ कि भैया हम आ गए भीम आर्मी वाले। देखो उकसाओ तो मत, अब क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो चीजों को समझते हैं। तो आज महापंचायत का उद्देश्य यह है कि हमें चीफ जस्टिस साहब को 1 महीने का समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो नए चीफ जस्टिस है देना चाहिए ना, जो नए। आप समझे नहीं, तो आवाज को क्या हो गया भाई, ये तो आप लोग
लोग पीछे क्यों उतरते? देखिए, एक चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। उसके बाद कुछ वकीलों ने विरोध किया। उसके बाद 7 जजों की बेंच बैठी। 7 जजों की बेंच में फिर से तय कर दिया गया। 2 जज सहमत थे, कुछ जज सहमत थे, कुछ नहीं थे, लेकिन अंत में सारे जज सहमत हुए। उन्होंने कहा जी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। वहां मनुवादी वकीलों ने फिर विरोध किया। अब जो चीफ जस्टिस आएंगे नए ग्वालियर हाई कोर्ट में, हमें उनकी भी तो देखना है कि वो कितने न्याय पसंद है, कितने न्याय प्रिय है। बिल्कुल देखना, और ये देखना पड़ेगा। यही संविधान है, यही संविधान है।